बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम, कहीं बुद्धि का प्रयोग होगा या उपलब्धि का प्रयोग होगा या ज्ञान का प्रयोग होगा, तीनों का एक ही अर्थ है, अनर्थांतर है, ये अर्थांतर नहीं है, तीनों का एक ही अर्थ है। तो इसको कह रहे हैं सेयम, वह यह उपलब्धि, वह यह ज्ञान। कौन सा ज्ञान? प्रत्यक्षादि भी रेव, प्रत्यक्षादि नाम, जो प्रत्यक्षादियों से होता है जो ज्ञान, जो उपलब्धि होती है वो प्रत्यक्षादि भी रेव, प्रत्यक्षादियों से ही होती है। प्रत्यक्षादि का ज्ञान, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान किससे हो जाएगा? प्रत्यक्षादि से ही हो जाएगा। जैसे दीपक के प्रकाश का ज्ञान उसी दीपक के प्रकाश से ही हो जाएगा, अलग दीपक लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ये जो प्रमाण हैं ये अन्य प्रमेयों का भी ज्ञान कराते हैं और स्वयं अपना प्रमाण का भी ज्ञान कराते हैं। सेयम, वह यह उपलब्धि, प्रत्यक्षादि भी रेव प्रत्यक्षादि नाम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रत्यक्षादि प्रमाणों की ही यथा दर्शनम उपलब्धि ही, विभाग करके जहां जौन से प्रमाण से जिसकी उपलब्धि होती है वो जान लेनी चाहिए। यथा दर्शनम उपलब्धि, न प्रमाणांतरतः, इन चार से अतिरिक्त कोई और प्रमाण लाने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं चार प्रमाणों से ही चारों की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, दीपक के प्रकाश की तरह। तो इसलिए न प्रमाणांतरतः, ना तो कोई पांचवा प्रमाण लाने की आवश्यकता है जिससे कि अनवस्था दोष आए, और न च प्रमाणांतरेण निस्साधनेति, और ना ही बिना प्रमाण के ही प्रमेयों का ज्ञान हो जाता है, बिना किसी साधन के ये अवस्था भी नहीं आएगी। तो दो ही तो दोष बताए थे पूर्व पक्षी ने, दोनों का परिहार कर दिया कि प्रमाणों की उपलब्धि है वो प्रमाणांतरते भी नहीं है और प्रमाणांतरेण भी नहीं है, बिना प्रमाण के भी नहीं है और किसी अन्य प्रमाण की सहायता से भी नहीं होती है। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं, दोष दिखा रहे हैं इसमें, तेनैव तस्या ग्रहणम इति चेत, बोले ये तो दोष आ जाएगा, उसी से उसी का ग्रहण कैसे हो सकता है? प्रत्यक्ष आदि से ही प्रत्यक्ष आदि का ग्रहण कैसे हो सकता है? ये दोष आ जाएगा। ऐसा कहें तो उसका दे रहे हैं उत्तर, न, ये दोष नहीं आएगा। अर्थ भेदस्य लक्षण सामान्यात्, बोले देखो जो प्रत्यक्ष का जो लक्षण किया है ना, उस लक्षण के तहत बहुत सारे पदार्थ आ जाएंगे। लक्षण तो एक ही है, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। अब ऐसे जो ज्ञान है हमारे पास वो कितने हो सकते हैं? असंख्य हो सकते हैं, कितने भी प्रसंग हो सकते हैं ऐसे। तो कह रहे हैं यहाँ पर अर्थ का जो भेद है ना वो तो होगा, लेकिन लक्षण की तो समानता है। लक्षण सामान्यात् प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि भी रेव ग्रहणम इति अयुक्तम, ये पूर्व पक्षी का इसका अर्थ कर रहे हैं। तेनेव तस्या ग्रहणम इति चेत, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि भी रेव ग्रहणम इति अयुक्तम। आप जो कह रहे हो प्रत्यक्षादियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष आदि का ग्रहण हो जाएगा, ये आपका कथन युक्त नहीं है, अयुक्त है। क्योंकि अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम दृष्टम इति, अन्य से अन्य का ग्रहण देखा जाता है। दीपक से वस्तुओं का ग्रहण, सूर्य से संसार की वस्तुओं का ग्रहण, तो हम प्रत्यक्ष में क्या करते हैं? अन्य से अन्य का ग्रहण होता है। एक प्रमाण होना चाहिए, एक प्रमेय होना चाहिए। अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम दृष्टम, तो इसका उत्तर दे रहे हैं न। अर्थ भेदस्य लक्षण सामान्यात् प्रत्यक्ष लक्षणेन अनेको अर्थ संगृहीत, प्रत्यक्ष का जो लक्षण बनाया है हमने उस लक्षण से अनेकों अर्थ संग्रहित, अनेक पदार्थ संग्रहित हो जाते हैं। इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, इस लक्षण की छाव में कितने पदार्थ संग्रहित हो जाएंगे? अनेकों हो जाएंगे। तत्र केनचित कस्यचित ग्रहणम इति अदोषः, तो उन पदार्थों में से किसी का किसी के द्वारा ग्रहण हो जाए तो ये कोई दोष नहीं है, अदोष है। जैसे मैं कहूँ कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से मुझे इस रूम में है वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो मेरे लिए आप सब भी प्रत्यक्ष हैं, ये गद्दे भी प्रत्यक्ष हैं, ये पुस्तक भी प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष के अर्थ कितने हो गए मेरे?
बहुत सारे हो गए। अब इनमें से मेरा जो एक प्रत्यक्ष था, इस प्रत्यक्ष से दूसरे का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, उसमें दोष क्या है? अनेक जो प्रत्यक्ष हैं उनमें से किसी के द्वारा किसी का ग्रहण हो सकता है। जैसे मेरे सामने एक दीपक है, वो भी मेरे लिए प्रत्यक्ष है, और उसी दीपक से मुझे उस कमरे की अन्य वस्तुएं भी दिखाई दे रही हैं, तो वो भी प्रत्यक्ष हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष का जो लक्षण है उससे अनेक वस्तुओं का संग्रहण हो जाता है, और उनमें से, उस संग्रह में से केनचित कस्यचित ग्रहणम इति अदोष, किसी का किसी से ग्रहण हो जाता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। एवं अनुमान आदिषु अपि इति, और ऐसे ही अनुमान आदि में भी जान लेना चाहिए। एक अनुमान के लिए फिर किसी दूसरे अनुमान की आवश्यकता नहीं उसको जानने के लिए। जैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं, यथा उद्धृतेन उदकेन आशयस्थस्य ग्रहणम इति। कुएं में से जल निकालते हैं, तो कुएं का जल खारी है कि मीठा है, ये कैसे पता लगेगा? पहले एक बाल्टी निकालते हैं उसमें से, और फिर उसको चखते हैं, और फिर हम पता लगा लेते हैं कि कुएं में जितना भी पानी है उसका टेस्ट ऐसा है। तो उसी से उसी का ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ? जब हम उसको चख रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया? प्रमेय, दृश्य। और जब इस जल से उस जल का अनुमान लगा रहे हैं तब ये क्या हो गया? साधन, प्रमाण। तो उसी से भी उसका ग्रहण हो जाता है, तो उसमें कोई दोष नहीं आएगा। आगे कह रहे हैं ज्ञात्री मनसश्च दर्शनात्। बोले इसमें ज्ञात्री माने ज्ञाता अर्थात आत्मा, तो आत्मा का आत्मा से दर्शन होता है, ये भी देखा जाता है। और मनसश्च, मन से मन का दर्शन होता है। जब हम आपसे कहते हैं कि भाई आप ध्यान में बैठे हो, तो अब आप देखो कि आपके मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं। तो एक तो देखने वाला मन और एक दिखने वाला मन। आप कहेंगे जी ये विचार चल रहा था, तो वो जो दिख रहा है वो भी एक मन का ही पार्ट है, और जो देख रहा है वो भी मन का ही पार्ट है। तो उससे उसी का ग्रहण हो रहा है ना। ऐसे ही आत्मा का, हम जब कहते हैं मैं सुखी हूं या आज मैं बहुत दुखी हूं, तो इसमें एक तो ये फील करने वाला आत्मा, और एक तो दुखी आत्मा, जिसको दुख हो रहा है वो आत्मा। तो ये प्रमाण में भी ऐसे ही होता है, उसी से उसी का ग्रहण ऐसे भी हो जाता है। ज्ञात्री मनसोश्च दर्शनात्, ज्ञाता और मन के दर्शन से भी ये बात सिद्ध होती है। अहम सुखी, अहम दुखी चेति तेनेव ज्ञात्रा तस्यैव ग्रहणम दृश्यते। जब हम कहते हैं अहम सुखी अस्मि, मैं सुखी हूँ, अहम दुखी, मैं दुखी हूँ आज, तो कह रहे हैं यहाँ पर भी तेनेव ज्ञात्रा, उसी ज्ञाता के द्वारा तस्यैव ग्रहणम दृश्यते, उसी आत्मा का ग्रहण देखा जाता है। एक तो सुखी हूं तो सुखी दुखी आत्मा, और एक तो उसको देखने वाला आत्मा, तो उसी से तो उसी का ग्रहण हो रहा है ना। यहाँ पर दो आत्माएं तो होती नहीं है, आत्मा तो एक ही है। और मन भी एक ही होता है, क्योंकि उसका लक्षण क्या है? युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम। तो एक साथ तो दो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, एक बार में एक ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसा मन का लक्षण है। इति च तेनैव मनसा तस्यैव अनुमानम दृश्यते, उस एक ही मन से उसी मन का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है, ऐसे देखा जाता है। ज्ञातुः ज्ञेयस्य च अभेदो ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेद इति। ये ग्राह्य कस्य लिखा हुआ है, तो ये ककार को हटा दीजिए। ज्ञातुः ज्ञेयस्य च अभेद, तो जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा को जान रही है, तो वहां ज्ञाता और ज्ञेय का अभेद है, एक ही है। ज्ञाता भी आत्मा है और ज्ञेय भी आत्मा ही है। ज्ञातु ज्ञेयस्य च अभेदः, जैसे ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेदः, इसी बात को खोल रही है। ग्रहण मतलब प्रमाण, जिसके द्वारा गृहीत होता है। ग्रहण मतलब ज्ञान, ज्ञान को कहते हैं ना। और ग्राह्य मतलब ज्ञेय, जिसको जाना जा रहा है। ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेद इति, ग्रहण और ग्राह्य का
अभेद होता है। तो ये मन के स्तर पे भी बताया, आत्मा के स्तर पर भी बताया। निमित्त भेदो अत्र इति चेत, फिर पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, ये जो आपने उदाहरण दिए इसमें तो निमित्त भेद है, निमित्त विशेष होने से आत्मा या मन ये प्रमाण और प्रमेयत्व को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष आदि में तो कोई निमित्त विशेष नहीं है। जैसे आत्मा को जानने के लिए कि आज मैं सुखी हूं, आज मैं दुखी हूं, तो कौन सा निमित्त विशेष काम में आ जाता है? मन। मन के माध्यम से जान लेता है ना, और मन को जब जानना है तो आत्मा निमित्त विशेष हो जाता है। तो उसमें इस यहाँ तो हो जाएगा जो आप उदाहरण दे रहे हैं आत्मा और मन के ज्ञान में तो, लेकिन प्रदीप का जो प्रकाश है वहां पर तो कोई निमित्त विशेष नहीं है, तो वहां पर उसी से उसी का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहे हैं निमित्त भेदो अत्र इति चेत, यदि मैं कहूं कि यहाँ तो निमित्त विशेष का भेद है तो इसलिए यहाँ हो जाएगा। तो उत्तर दे रहे हैं समानम, प्रत्यक्ष प्रमाण में भी ये समान है, वहां भी निमित्त का भेद है, अभेद नहीं भेद। निमित्त भेदो अत्रिति चेत, बोली यहाँ तो निमित्त का भेद है, तो बोली यहाँ भी निमित्त का भेद है प्रत्यक्ष आदि के ज्ञान में भी। न निमित्तांतरेण विना ज्ञाता आत्मानं जानीते, पूर्व पक्षी कह रहे हैं किसी भिन्न निमित्त के बिना आत्मा अपने आप को नहीं जान सकता है, और वो निमित्त विशेष क्या है? मन। मन आदि इंद्रियों के बिना आत्मा अपने आप को नहीं जान सकता है, सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ती है ना आत्मा को। तो यहाँ कह रहे हैं न निमित्तांतरेण विना ज्ञाता आत्मानं जानीते, न च निमित्तांतरेण विना मनसा मनोगृह्यते इति, और निमित्तांतर के बिना मन से मन का ग्रहण नहीं होता है। कौन सा है ये निमित्तांतर? निमित्तांतर कौन सा है? इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा? न च निमित्तांतरेण विना मनसा मनोगृह्यते इति। बलराम जी, क्या अर्थ हुआ? न च निमित्तांतरेण बिना, इसका क्या अर्थ हुआ? निमित्त के बगैर मन को नहीं जान सकते, कोई निमित्त चाहिए मन को जानने के लिए। तो कौन सा निमित्त है वो? अर्थ। कौन सा अर्थ? रूप रस गंध स्पर्श, उससे मन को जाना जाता है। ये रूप मेरे सामने है पुस्तक का, इससे मेरे मन को कैसे जाना जाएगा? जब रूप को देखेंगे तो उससे मतलब वो निमित्त बनेगा हमारे मन के ज्ञान में। रूप से मन का ज्ञान हो रहा है। इंद्रियां निमित्त होंगी। आप बताओ, इस पंक्ति का अर्थ बताओ। राघव जी के पीछे जो बैठे हैं, न च निमित्तांतरेण बिना मनसा मनो गृह्यते इति। तो इसमें मन को कैसे जानते हैं? इस पंक्ति का अर्थ बताओ। अभी मैंने बताया ना, ऊपर वाली का बताओ चाहे इसका बताओ, एक ही अर्थ है दोनों का। निमित्त भेदो अत्र इति चेत, यहां से बता दो। जो दो पंक्तियां पढ़ाई इनका क्या अर्थ हुआ? तो क्लास में समझ नहीं आएगा तो बाद में तो कैसे ही समझ आएगा, क्योंकि न्याय दर्शन कभी भी रामायण की कथा की तरह से सुनने से समझ में नहीं आएगा। एक एक पंक्ति में आपको फुल अलर्ट होना पड़ेगा। एक क्षण के लिए भी आपका ध्यान इधर उधर गया और आप चूक गए, ऐसा है ये। हाँ जी, विरक्त देव जी आप बताइए। निमित्त भेदो अत्र इति चेत समानम, यहाँ से बताओ। इसमें निमित्त का भेद है। आत्मा, अभी आपने जो बताया था कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम कोई अन्य विषय ना, इन पंक्तियों का अर्थ बताओ। हाँ, ऊपर जो प्रसंग चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? निमित्त भेदो अत्र इति चेत, अगर निमित्त भेद मानते हैं तो
समान है। नहीं निमित्तांत ना ना, पहले इतने को तो बताओ। निमित्त भेदो अत्रिति चेत समानम, इसका अर्थ तो बताओ, समझाओ। मतलब क्या समझे आप? आत्मा और मन को दोनों को समान। हाँ बताओ, आप क्या बता रहे हो बताओ, जो आप समझे वही बताओ। नेक्स्ट आप बताओ, आपका क्या नाम है? आनंद देव, अरण्य देव। आप बताओ, अरण्य देव बताओ। ज्ञाता निमित्त के जाने बगैर कैसे जान सकते? जो ये पंक्ति है, निमित्त भेदो अत्र इति चेत, इसका अर्थ बताओ। जो ऊपर दो पंक्तियां पढ़ाई हैं, इनका अर्थ बताओ। राघव जी आप बताओ। ऊपर बताया गया कि जैसे दीपक का ज्ञान दीपक ही करा देता है, तो वहाँ कोई निमित्त भेद नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ आत्मा को मन से जान रहे हैं, मन को आत्मा से जान रहे हैं। तो वो प्रश्न उठा रहे हैं कि यहाँ तो निमित्त भेद है, वहाँ निमित्त भेद नहीं है, ये समान कैसे हुए? समान कैसे हुए? नहीं, नहीं, आप बताओ भाई। समान ही हुए। निमित्त भेदो अत्रिति चेत, हाँ। बोला यदि निमित्त हो तो मतलब समान ही है, मतलब इन दोनों में। कैसे? कि निमित्तांतरेण बिना ज्ञाता आत्मानं जानते, कि दूसरे निमित्त के बिना आत्मा ज्ञाता अपने को नहीं जान सकता। मतलब शरीर आदि की उसको आवश्यकता पड़ती है। किसकी? शरीर आदि के मतलब इंद्रिय आदि की। और न च निमित्तांतरेण बिना मन स मनो ध्रियते, दूसरे निमित्त के बिना मन का ज्ञान नहीं कर सकता। ऐसे ही तो बताओ ना, मन को कौन से निमित्त मतलब से जाना जा सकता है? मन को आत्मा से या फिर बुद्धि से। बुद्धि ऐसे मत लाओ, अपना वाला मत। इन पंक्तियों का अर्थ बताना है, भाषण नहीं देना। हाँ तो फिर वही मन से ही, मन दूसरे निमित्त के बिना नहीं जाना जा सकता। मतलब ऐसा बोलेंगे कि उसको आत्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे ऊपर वाला कैसे सिद्ध होगा? ऊपर वाला इनका क्या सिद्धांत चल रहा है, क्या प्रसंग चल रहा है, उसके साथ जोड़ के बताओ इसका अर्थ। इसी पेज पे जो अर्थ चल रहा है उसका बताओ, क्या चल रहा है ये। इन पंक्तियों का अर्थ जो प्रस्तुत प्रसंग है उसके साथ कैसे लगेगा ये बताओ। हिंदी पढ़ने से नहीं आएगा। हाँ जी पूजा जी आप बताइए, यहाँ क्या प्रसंग चल रहा है और इन पंक्तियों से, ये पंक्तियां किसकी हैं? पूर्व पक्षी की हैं या सिद्धांति की हैं? और ये क्या कहना चाह रहे हैं ये बताओ आप, क्या प्रसंग चल रहा है? और ऊपर जो प्रदीप के द्वारा ही सभी वस्तुओं को जाना जाता है, प्रदीप ही प्रमाण। सभी वस्तुओं को जाना जाता है प्रदीप के द्वारा? प्रदीप के द्वारा वस्तुओं को भी जाना जाता है, उसके प्रकाश को भी जाना जाता है। हाँ तो क्या मतलब हुआ इसका? प्रमाणांतर की जरूरत नहीं है। प्रमाणांतर मतलब अन्य प्रमाण, दूसरा प्रमाण। प्रकाश, दीपक के प्रकाश को जानने के लिए और कमरे की वस्तुओं को जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दीपक ही पर्याप्त है। दीपक से दीपक को भी जान सकते हैं और कमरे के दृश्य को भी जान सकते हैं। आगे बोलो अब क्या पता लगा? ये ऊपर जो इन्होंने अंतिम पंक्ति कही है, ज्ञातु ज्ञेयस्य च अभेद, ज्ञाता और ज्ञेय का अभेद है। ग्रहणस्य ग्राह्यकस्य च अभेद इति, ग्रहण और ग्राह्य का भी अभेद है। किसमें? दीपक और प्रकाश में। ग्राह्य भी वही है दीपक का प्रकाश, और ग्रहण भी वही है। ग्रहण मतलब प्रमाण, साधन। साधन भी वही है और साध्य भी वही है। ग्रहण भी वही है, ग्राह्य भी वही है, प्रमाण भी वही है, प्रमेय भी वही है। ये सिद्ध हुआ यहाँ तक। फिर आगे क्या कह रहे हैं? पूर्व पक्षी बोल रहे हैं कि निमित्त भेद से, यहाँ तो निमित्त भेद से मानेंगे हम। निमित्त भेद
हाँ, इन पंक्तियों का अर्थ करो। निमित्त भेदो अत्र इति चेत, यहाँ से करो। वहाँ पर निमित्त मान लेंगे कि मन के द्वारा आत्मा को ज्ञान हो रहा है। कहाँ पर? अहम सुखी अहम दुखी, ये मन के द्वारा आत्मा को ज्ञान हो रहा है कि मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, ये निमित्त मान लेंगे। आप बोलो जी। निमित्त के द्वारा ही एक दूसरे को जाना जाता है, जैसे कि आत्मा को जानने के लिए मन की आवश्यकता होती है। बोले सीधा भाषण दे रहे हो, पंक्तियों का अर्थ करो, दर्शन पढ़ रहे हो, भाष्य कोई प्रवचन थोड़ी है यहाँ कि मेरे कथन में से एक सारांश निकाल लिया, मन से आत्मा का, आत्मा से मन का। ये क्या कह क्या रहे हैं? मन आत्मा में कहाँ उलझ गए आप लोग भाई? इसको जब तक पूरे अलर्ट होके नहीं पढ़ोगे तो फिर तो अभी यदि समझ में नहीं आ रहा तो 1 घंटे बाद तो बिल्कुल ही भूल जाओगे। आपके लिए ऐसा होगा ये पाठ कि इसका अर्थ क्या है। तो कल से मैं जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से बीच में से कहीं से भी आपसे पूछूंगी, तब आगे पढ़ाऊंगी। नहीं तो ये पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। फिर यहाँ पर बात आपको ऐसे बताना चाहिए, यहाँ पर प्रसंग ये चल रहा है, उसी से उसी का ग्रहण भी हो जाता है। यहाँ पर पीछे पूर्व पक्षी ने क्या आक्षेप किया था? तेनैव तस्य ग्रहणम इति चेत। यदि हम आपके ऊपर ये आक्षेप लगाएं कि ये तो उसी से उसी का ग्रहण हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि हो जाने दो, उसी से उसी का ग्रहण भी हो जाता है। तो उदाहरण क्या दिया इन्होंने? कुएं के जल का। कुएं से जल निकालते हैं तो उसी जल से दूसरे जल का ग्रहण हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दिया, ज्ञाता से ज्ञाता का ग्रहण हो जाता है, मन से मन का ग्रहण हो जाता है। दीपक तो गया पीछे, अभी आगे आओ। ये एक उदाहरण दिया कुएं के जल का। दूसरा उदाहरण दिया ज्ञाता का। ज्ञाता का कैसे दिया? अहम सुखी अहम दुखी, क्योंकि सुख दुख किस में रहते हैं? आत्मा में। तो आत्मा कभी कहता है मैं सुखी हूं, कभी कहता है दुखी हूं। ये कैसे पता लगा आत्मा को? आत्मा से ही पता लगा। तो आत्मा के 2 पार्ट हो गए, एक जानने वाला आत्मा और एक ज्ञेय आत्मा, जिसको जाना जा रहा है। एक सुखी दुखी आत्मा और एक उसको जानने वाला आत्मा। तो उसी से उसी का ग्रहण हो जाता है ना। फिर दूसरा कहा मन से भी मन का ग्रहण हो जाता है। कैसे हो जाता है? मन से ही मन का ग्रहण। अभी मेरे मन में ये विचार चल रहा है, तो एक विचार से युक्त मन और एक इस विचार युक्त मन को जानने वाला मन। अब आ रहा है समझ में? तो यहां तक क्या हुआ? उससे भी उसका ग्रहण हो जाता है। प्रत्यक्षादि का प्रत्यक्षादि से ही ग्रहण हो जाता है, प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ये जो आपने उदाहरण दिए हैं इनमें तो निमित्त भेद है। निमित्त भेदो अत्र इति चेत। कौन से उदाहरणों में? मैं सुखी दुखी हूं, या मेरे मन में अभी ये विचार चल रहे हैं। ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण और दीपक और प्रकाश का उदाहरण, ये दोनों समान नहीं हैं। दोनों में भिन्नता है। क्या भिन्नता है? यहाँ पर तो निमित्त विशेष के कारण ज्ञान हो रहा है। जब आत्मा को ज्ञान हो रहा है अहम सुखी अहम दुखी, ये ज्ञान मन विशेष के कारण हो रहा है। मन साधन चाहिए वहाँ पर। यदि मन नहीं है तो ये ज्ञान नहीं होगा आत्मा को। तो मन अलग आत्मा अलग, तो निमित्त भेद हो गया ना। ऐसे ही जब मन से मन को जान रहे हैं तो वहां पर निमित्तांतर क्या है? आत्मा। क्योंकि केवल मन मन से नहीं जाना जाता, आत्मा की सहायता से मन मन को जानता है। तो ये ऐसी निमित्तांतर वहां पर नहीं है प्रदीप प्रकाश में। वहां तो केवल दीपक और प्रकाश ही है, कोई दूसरा तो है ही नहीं। अब समझ में आ गया? तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, न निमित्तांतरेण। निमित्तांतरेण मतलब अन्य किसी निमित्त से, न निमित्तांतरेण विना ज्ञाता आत्मा। ज्ञाता, ज्ञाता का मतलब है आत्मा।
ज्ञाता आत्मानम न जानीते, ये जो ज्ञाता है, जो आत्मा है, वो अपने आप को नहीं जानता है। न च निमित्तांतरेण विना मनसः मनो गृह्यते, और ऐसे ही मन के उदाहरण में भी बिना किसी निमित्तांतर के, निमित्तांतर मतलब निमित्त से भिन्न कुछ भिन्न निमित्त, वो भिन्न निमित्त क्या है यहाँ पे? आत्मा। यहाँ पर भी न च निमित्तांतरेण, बिना किसी अन्य निमित्त के बिना, न मनसा मनोगृह्यते, मन से मन का ग्रहण नहीं होता है। आत्मा होगी तब मन का मन से ग्रहण होता है। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं ये सिद्धांती। पूर्व पक्षी ने तो आरोप लगा दिया, उत्तर क्या दे रहे हैं? समानम एतत्, ये तो जो हमने उदाहरण दिया था वहां भी समान ही है। कैसे? प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादि नाम ग्रहणम इत्यत्र अपि अर्थ भेदो न गृह्यते। तो जो हमने उदाहरण दिया था प्रत्यक्षादियों का भी प्रत्यक्षादि से ग्रहण हो जाता है, वहां पर भी इत्यत्रपि अर्थ भेदो न गृह्यते, अर्थ के भेद का ग्रहण नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी, वहां पर भी वही दीपक एक बार प्रमाण का काम करता है जब उससे वस्तुओं को जाना जाता है। तो निमित्तांतर हो गया ना वहां पर भी। दीपक क्या हो गया? साधन, और वस्तुएं क्या हो गई? साध्य। तो निमित्तांतर से तो निमित्तांतर को जाना जा रहा है। और दूसरी बार जब हम दीपक को जान रहे हैं तब हमारी चक्षु इंद्रिय का साक्षात उस दीपक के प्रकाश से सन्निवेश होता है। तो यहाँ ज्ञाता जानने वाला है और वहां दीपक को जाना जा रहा है। तो जो आप कह रहे हो यहाँ निमित्त भेद है, तो यहाँ भी तो निमित्त भेद हो ही रहा है ना। एक प्रत्यक्ष से दूसरे प्रत्यक्ष को जाना जा सकता है, क्या दिक्कत है? जैसे कुएं के जल का एक प्रत्यक्ष हमारी अंजुलि में है, इस अंजुलि के एक प्रत्यक्ष से कुएं के दूसरे प्रत्यक्ष को जाना जा सकता है कि नहीं? जाना जा सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है? निमित्त भेद। जब इस अंजुलि के जल को हम पी रहे हैं तब निमित्त कौन है? हम निमित्त हैं, हम ज्ञाता हैं, और ये ज्ञेय है। जल हमारे लिए क्या है? प्रमेय, ज्ञेय। और जब हम इस जल से उस जल के जान रहे हैं, कुएं वाले जल को, तब ये जल क्या बन गया? प्रमाण, ग्रहण, और वो क्या बन गया? ग्राह्य, प्रमेय। तो यहाँ भी तो निमित्त भेद है। तो ये उत्तर देकर के इन्होंने क्या बता दिया? अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यहीं तक रखते हैं, आज तो हो गया समय। ये एक पैरा बचा है, इसको कल पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये पीछे वाला पढ़ के आना है पूरा प्रसंग। तो कल मैं पहले आपसे पूछूंगी, फिर बाद में बताऊंगी आपको। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।